हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी 112 तक के कर चुके थे। जो हमने PYQ सीरीज़ हम लोग कर रहे थे 69 PPSC का जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको। तो ये लास्ट वीडियो होगा और इसमें मैं 150 क्वेश्चन तक के कर लूँगा और एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें समराइज़ कर दूँगा, ठीक है। और एक वीडियो में और टेक्निक्स एंड ट्रिक्स का वीडियो होगा जो कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले लास्ट में लाया जाएगा और कुछ क्वेश्चन के साथ CPSC की चीज़ के साथ। सो देरी नहीं करते हुए और हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोला जा रहा है 113 में कि करंट डेंसिटी इज़, तो उसमें ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि ये डायमेंशनलेस है, और ऑप्शन बी बोला जा रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और ऑप्शन सी बोला जा रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो करंट डेंसिटी ना ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो ये मोशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और साथ में ट्रायंगल लॉ ऑफ को ओबे करता हो, ठीक है, उसको वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। तो क्या क्या एग्जांपल होगा? तो बेसिक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। उसके बाद और क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा ना, हाँ होगा ही, ठीक है। उसके बाद और क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, और जैसा कि इसमें करंट डेंसिटी दिया गया है तो करंट डेंसिटी भी हो जाएगा, ठीक है। और तो फिर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि मास, मास का कोई ये है क्या? डायरेक्शन है क्या? नहीं। तो मास हो जाएगा, मास, स्पीड, वॉल्यूम, ठीक है, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी एटसेट्रा। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लोगे अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग ने देखा। अब ये जो करंट डेंसिटी है इसका क्या होता है? डायमेंशन। तो इसको ए का मतलब बता रहा हूँ। ए का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, ठीक है, पर यूनिट टाइम फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन ए (10⁻²), ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है, फ्लो थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसी को करंट डेंसिटी बोलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो मैंने बताया मोशन के अंदर में। और क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इस पे और एक फार्मूला है जैसे कि मोशन विथ इनफॉर्म एक्सेलरेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये सब, ठीक है। और क्या? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछते आया है बीपीएससी। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से आप कहीं से देख लो, लूसेंट से देखो या एनसीईआरटी से देखो, बेटर विल बी एनसीईआरटी। ओके, तो एक बार हिंदी मीडियम के लिए क्विक बस पढ़ना है और कुछ नहीं, मैंने तो बता ही दिया। धारा घनत्व होता है, तो ऑप्शन ए इज बीमा विहीन नहीं, एक सदिश राशि, हाँ यही होगा, अदिश राशि नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो ये विल एक सॉरी ये इसका एक सदिश राशि विल बी द आंसर। ओके, 114 नंबर क्वेश्चन 114, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब बताओ आप इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज केमिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी इज मॉलिकुलर टारगेट, ऑप्शन सी इज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अब बताओ कि पूछा जा रहा है कि क्या बेसिस होता है, क्या
बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन मेडिकल केमिस्ट्री। अब तुमको ऑप्शन से क्या लग रहा है, क्या एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा? तो नहीं, एक ही ऑप्शन लग रहा, फार्माकोलॉजिकल कॉमन मतलब सेंस से तो यही एक ऑप्शन लग रहा है कि मॉलिक्यूलर टारगेट इसी पे बेस्ड होगा ये, ठीक है। और एक्चुअली यही होता है कि मॉलिक्यूलर टारगेट केमिस्ट्री में, जब केमिस्ट्री तुम पढ़ोगे तो मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन किया जाता है मेडिकेशन का, ठीक है। ए मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन, ठीक। 114 हिंदी मीडियम के लिए, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर विल बी आणविक लक्ष्य, ठीक। अब देखो 150 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट? सबसे पहले हियर व्हाट इज द कीवर्ड? कीवर्ड इज स्लोज डाउन, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसीलिए ध्यान से पढ़ना है, ओके। तो अब देखो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है? प्रमोट करना, कोई भी चीज़ को प्रमोशन देना, ठीक है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है कैटलिस्ट का, ठीक। फिर से देखो होमोजेनियस कैटलिस्ट, फिर से देखो कैटलिस्ट प्रोमोटर, कैटलिस्ट भी प्रोमोटर भी, ओके। तो इसका मतलब कि इसका इस तीनों में से कोई आंसर नहीं होने वाला है। तो देखो अभी तक के हम लोग को दूसरा या दूसरा बार मिला हो नन ऑफ द अबव आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, ओके। तो क्या होता क्या है, देखो स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट, तो स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट मीन्स इनहिबिट करना, इनहिबिट करना, स्लोज डाउन मतलब इनहिबिट करना, तो इनहिबिटर होगा, सो सिंपल, सोचना ही नहीं, ठीक। तो 115 का ये इनहिबिटर होगा आंसर, ठीक है। हिंदी मीडियम, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ये इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इनहिबिटर जो इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, धीमा करता है, वही उसका इसका आंसर होगा, ठीक। चलो 116 नंबर क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, अब बताओ इसमें से अगर नहीं भी पता होगा तो नर्व्स यहाँ पे हीट हार्ट पे कहाँ से मिलेगा? तो लीवर पे नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही इनपुट और आउटपुट जो है नर्व्स का वो मिलता है। हार्ट का क्या क्या काम है? हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को पंप करने का, ठीक है। हार्ट में कितना चैम्बर होता है? तो 4 चैम्बर होता है, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स, तो 4 चैम्बर। अब बताओ कॉकरोच में कितना हार्ट होता है? कॉकरोच में कितना हार्ट होता है? तो 13 सॉरी हार्ट नहीं चैम्बर, हार्ट तो एक ही होगा ना यार। तो चैम्बर कितना होता है कॉकरोच में? 13, कॉकरोच में 13, क्रोकोडाइल में 4, ठीक है। इसी तरह तुम फिश का देख लोगे, कबूतर का देख लेना, पक्षी का और वो बर्ड्स का देख लेना, तो ये इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बीपीएससी हार्ट से हर साल क्वेश्चन मतलब करीब करीब ईयर अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछते आया है। तो लीवर भी इम्पॉर्टेंट है, लीवर का काम क्या है, क्या सीक्रेट करता है, ठीक है। बताओ क्या सीक्रेट करता है लीवर, और वो स्टोर कहाँ पे होता है जो सीक्रेट करता है? मैं बता दे रहा हूँ, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। कौन सा क्या चीज़ सीक्रेट करता है ये बताओ। अब क्वेश्चन 117 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी माध्यम के लिए एक ही बार में पढ़ दूंगा सब। 170, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाई द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क? बताओ भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 बोला जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग, बारी बारी से देखेंगे किसको इंटरनेट ऑफ थिंग बोलते हैं, किसको एज कंप्यूटिंग बोलते हैं, किसको नेटवर्क स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 एज कंप्यूटिंग है, ऑप्शन 3 इज नेटवर्क स्लाइसिंग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग करेक्ट, जहाँ भी करेक्ट देखो मैं बताऊँ करेक्ट इनकरेक्ट तो पहले ही घेरा मार लेना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए 2 एंड 3, ऑप्शन बी इज 1 एंड 3, ऑप्शन सी इज 1 2 एंड 3, ऑप्शन डी इज 1 एंड 2। अब ये क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसा क्वेश्चन, देखो टेक्नोलॉजी इसमें आ रहा है ना, 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब ऐसा होगा कि नहीं इनेबल्ड होगा 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है।
ऐसा हो सकता है, इसी से तो चलेगा। मतलब आईओटी जो होगा, एज कंप्यूटिंग जो होगा, नेटवर्क स्लाइसिंग होगा, तो जैसा भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है ना, तो मैक्सिमम चांस है कि दिस कैन बी मतलब अप्लाइड इन दिस, तो उसमें ऑल ऑफ द एबव होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो हम लोग समझते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये डिजिटली मॉनिटर और कंट्रोल करता है, ठीक है, डिजिटली मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है। और इसमें क्या लगा हुआ होता है, डिजिटली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे कि तुम सुनते होगे ना कि तुम ऐसा मतलब आईओटी के थ्रू घर में एसी अगर चालू करके छोड़ के आए हो तो फिर मतलब ऑटोमेटिक अपने फ़ोन से कनेक्ट करके उसको बंद कर दोगे। तो वही चीज़ है, इसमें क्या क्या लगा हुआ होता है, तो इसमें सेंसर होगा, सेंसर और सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है, ठीक है, उसी पे काम करता है। अब एज कंप्यूटिंग क्या है, ये क्या है, जो डिवाइस को अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, प्रोसेस करने के लिए डाटा, और क्या करने के लिए, प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने के लिए और एक्शन परफॉर्म करने के लिए रियल टाइम में, प्रोसेस द डेटा और एक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये एज कंप्यूटिंग का यही काम है, ठीक है, ठीक। और नेटवर्क स्लाइसिंग, वही नेटवर्क को स्लाइस करके मतलब जो भी क्या बोलते हैं 5G टेक्नोलॉजी में, 4G टेक्नोलॉजी में नेटवर्क जो स्लाइसिंग होता है, इसको देख लोगे एक बार, इसको नेटवर्क स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ से यही सीखने को मिला कि जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो और इस तरह का बात बोला जाए कि 5G टेक्नोलॉजी, भाई देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एनेबल्ड बाई, विल बी एनेबल्ड बाई, क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोलो विल बी एनेबल्ड बाई, भाई कभी ना कभी तो होगा ही, अगर आज नहीं है तो इसीलिए 1 2 3, ओके। नाउ 118, मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड 2, तो इसमें दिया हुआ है स्पेस मिशन दिया हुआ है और एक्सप्लोरेशन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन इज कैसिनी हुगियंस, ऑप्शन बी इज जूनो, ऑप्शन 3 इज आर्टेमिस, ऑप्शन डी इज वेरिटास। और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन लिस्ट 1 स्पेस मिशन एक्सप्लोरेशन को मैच करने के लिए दिया गया। ऑप्शन 1 इज जुपिटर और 2 बी सैटर्न एंड इट्स रिंग्स, ऑप्शन 3 इज वेनस और ऑप्शन 4 इज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स। देखो अब ये तो पता ही होगा ना यार कि आर्टेमिस मिशन इतना दिन से न्यूज़ में है, तो मेरे को ये पता था, ठीक है। और जूनो मिशन, जुपिटर नाम से देखो जूनो, जूनो फॉर जुपिटर, ओके। तो ये पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अब जब ये पता चल गया कि जूनो जुपिटर का है और आर्टेमिस इसका है, किसका है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स, यही ना। तो देखो हमने क्या किया, सी को किसके साथ मैच कराया, 4 के साथ, तो हमको मिला कि सी तो 3 ऑप्शन में है। अब देखो जूनो, बी को 1 से मैच करो तो बी भी 2 में है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, अगर 2 ऑप्शन आता है तो बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, 3 में है बी। तो ये तुमसे पूछ नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तुमसे कि 8 4 2 और डी को कहाँ देखो, हाँ तुमसे पूछ रहा है वेरिटास, वेरिटास किसका है, तो वेरिटास ये तुम्हारा वेनस का, वी से देखो वी ऐसा कुछ लग रहा था, वी टू वेरिटास और वी से वेनस, तो ऐसा ही करके याद कर लेना। और ये इसमें तुमसे ये पूछा जा रहा था मोस्टली कि वेरिटास तुमको पता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ना इसमें भी 2 है, 2 जगह पे 2 है, ठीक है। और क्या यहाँ पे भी एक ए 1 को 3 बी के साथ मैच कराया गया 3 ऑप्शन में, यहाँ पे भी 3 में, मतलब बेसिकली तुमसे पूछा जा रहा था कि वेरिटास बताओ जानते हो कि नहीं जानते हो, ठीक है। तो वेरिटास, अब 2 ऑप्शन में तो तुम यहाँ पे तो पहुँच गया ना यार, 1 एंड 4 अगर मान लो कि तुम जूनो और आर्टेमिस जान रहे थे, तो तुम कहाँ कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, एक डी के पास पहुँचे और बी के पास पहुँचे, ठीक है। तो 50-50 पे तो पहुँच गया ना। उसके बाद तुम 50-50 पे पहुँच गए, तब तो भाई रिस्क लेना ही है, तब छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। तो वेरिटास किसका था, वेनस का था। तो और कैसिनी हुइजेंस किसका था, कैसिनी हॉजेंस किसका था, तो ये था हमारा, क्या देखा हमने, ये 4 2 यानी कि सैटर्न एंड इट्स रिंग, सैटर्न एंड इट्स रिंग इसका था, ठीक है। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो भी अपकमिंग मिशन है, ठीक है, जैसे कि अभी सुनीता विलियम्स अभी वहाँ पे फंसी हुई है, क्या कहाँ पे, स्पेस में, तो उसको लाने के लिए कौन सा मिशन, जैसे पोलरिस डॉन मिशन हो गया, ठीक है,
जो भी अभी मिशन जो न्यूज़ में है उसको तुम याद कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड 2 दिया हुआ है, इसमें मैच करने के लिए दिया गया है लिलेन, वायर, मोहेर, डाउन, कोकोनट प्लांट, फ्लैक्स प्लांट, फीदर ऑफ डक एंड गीज, अंगोरा गोट। अब देखो अंगोरा गोट ना, इसमें तुम कहीं ना कहीं सुने होगे, ठीक है। अंगोरा गोट जो है वो तुम सुने होगे, इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें यही किया गया है कि क्रॉस कर दिया गया है, एक को दो से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। इट मीन्स दैट कि लिलेन कहाँ से मिलता है हमको, फ्लैक्स प्लांट से, ठीक है। लिनेन हमको फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। कोयर कहाँ से मिलता है, कोकोनट से, ठीक है। मोहेर अंगोरा गोट से, ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ इसलिए इसे पूछा गया है। डॉन कहाँ से मिलता है, तो फिदर ऑफ डक से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा ये आंसर विल बी 82143, दिख रहा है ना, 2 को 1 मतलब पलट दिया स्टेटमेंट को। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करते रहना कि नीचे का, लेकिन एक दो ऑप्शन तो आना चाहिए तभी, ठीक है। Now we will move to question number 120. Consider the following statement. Teniasis is a intestinal infection caused by 3 species of tapeworm, that is Taenia solium, Taenia saginata and Taenia asiatica. भाई मेरे को ना कुछ नहीं पता था कि ये टेनिया सोलियम क्या होता है, टेनिया सैगिनाटा क्या होता है और टेनिया एसिटाका क्या होता है। इतना पता था कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ये पता था टेटनस के बारे में। फिर देखते हैं ऑप्शन 2 को, देखते हैं वाई वेन सिस्ट डेवलप्स, जब सिस्ट डेवलप्स हो जाता है इन द ब्रेन, द कंडीशन इज रेफर्ड टू एज न्यूरोसिटेरोसिस। देखो तो भाई सिस्ट जब ब्रेन में डेवलप हो जाएगा तो ब्रेन को क्या बोलते हैं, ब्रेन से जितने भी चीज़ जो भी चीज़ इंटरकनेक्टेड है तो उसको न्यूरो ही बोलते हैं। जब दिमाग खराब हो जाएगा कहाँ जाओगे इलाज करवाने, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो जो भी जितना भी न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से बना हुआ हमारा ब्रेन। तो न्यूरोसाइटोरोसिस नाम से पता चल रहा है ना कि सिस्ट डेवलप हो जाएगा तो शायद इसको बोला जा सकता है। तो एग्जाम में इतना रिस्क लिया जा सकता है। और कुछ नॉट बट नॉट ऐसा कुछ लगा हुआ था, सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा है। यहाँ पे तुमसे एग्जामिनर ये नहीं करेगा कि टेनिया बोल के सोलियम और कुछ और दे देगा इसकी जगह पे, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखना है, समझना है, वो तुमको प्रैक्टिस से आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। तो ये एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, इन्फेक्शन है। और 3 स्पीसीज ऑफ टेप बॉम्ब्स होता है। टेप बॉम्ब किसको, जो टेप बॉम्ब जो, हाँ ये क्या बोलते हैं वो, टेनियसिस, ठीक है। तो टेप बॉम्ब वही जो पेट में कीड़ा हो जाता है, जिसके लिए अल्बेंडाजोल खाते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डे भी बनाया गया है, ठीक है। अल्बेंडाजोल है ना, चबा के जिसको खाया जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट है। और बोथ स्टेटमेंट देखो जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, तो बोथ विल बी करेक्ट। एक बार फटाफट हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ दें। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो हाँ भाई देखो, की जाएगी, मान लो फ्यूचर में हो गया तो अभी नहीं है, तो इसका सो सिंपल आंसर विल बी C 1 2 and 3। अंतरिक्ष मिशन, और इसका देखो अंतरिक्ष मिशन और खोज को मिलाना है, ठीक है। तो वेरिटास किसका हो जाएगा, तुम्हारा वेनस के लिए हो जाएगा, ठीक है। आर्टेमिस क्या है, मानव अंतरिक्ष को। जूनो मिशन जुपिटर, और कैसनी हुजन शनि एवं उसके बल है, राइट। तो क्या हो गया इसका 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है ना, देख रहा है ना मतलब। हाँ एक मिनट सर, 2 3 4 1, 2 3 2 1 4, सॉरी 2 1 4 3। देखो यहाँ पे भी वही मोहर, ये इस तरह से लिलियन सन का पौधा से, जटा नारियल का पौधा से, मोहर अंगोरा बकरी से, और डाउन बतख और गिर से। देखो इसका भी 2 1 4 3। देखो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। टेनिया सेकातों में संक्रमण है जो टेप बॉम्ब के 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया संगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। यस, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित होता है तो कुछ सिस्ट विकसित होता है, हो जाता है, तो इसकी स्थिति को न्यूरोसिटेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। सिस्टेसिरोकोसिस, ठीक है, बोलते हैं। तो इसका बोथ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, दोनों सामान्य स्टेटमेंट लग रहा है तो दोनों सही होगा। अब देखो इससे हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिला,
ये दोनों क्वेश्चन में देख रहा ना, 2 को 1 के साथ, ठीक है, 2 ये दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया जा रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया जा रहा है। सेम हम लोग को यहाँ पे भी देखने के लिए मिला था 2 1 4 3, ठीक है ना। देखो 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 भाई, होती है चीज़ें, ऐसे होती है, खाली पढ़ के रट के भी नहीं सब कुछ हो जाता है। हो रहा है ना, दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, देखो फिर यहाँ पे हो रहा है, देखो देख लो। तो दिमाग, कान, आँख सब खुला रखना है। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 121. What is the name of deep sea submersible and imploded during the underwater voyage to Titanic wreckage? बताओ भाई, अगर तुमको पता भी नहीं होगा कि डीप सी सबमर्सिबल जो इम्प्लोडेड किया गया था अंडर वाटर वॉयज द टाइटैनिक रकेज, तो नाम से तो जा सकते हो, टाइटन ऐसे नाम याद होना चाहिए यार, फैक्चुअल चीज़ है। तो अगर इस ऐसा क्वेश्चन आता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। तो फाल्कन 9 तो जानते ही, इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे हम लोग कि फाल्कन है तो नहीं हो तो रॉकेट का ये वाला है। ट्राइडेंट एक थोड़ा सा लग रहा था, और एल्विन थोड़ा सा, मतलब जो पढ़ा होगा वो तो, मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है यार। और ये टाइटन ही था जो जाकर डूब के मर गए थे वहाँ पे, रकेज हो गए थे। एक और क्वेश्चन दिखाएंगे अभी शिप रकेज से, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए करंट अफेयर्स डिस्कस करवाने का यही फ़ायदा, यही मतलब है कि इस ऐसा ऐसा चीज़ जहाँ भी देखो उसको रट जाओ, सिंपल सा बात है, ठीक है। जैसे समुद्रयान मिशन हो गया, उसमें जो मत्स्य 8000 है, कौन सी कंपनी बनाई है, ये सब चीज़, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा अनजाना मतलब अनसुना क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने के लिए दिया गया और करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ये ब्रिट स्टीलेटोस एविएटस चिंगॉन ब्राग्यो किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ वैसा है नहीं, थोड़ा सा जो फैशन वैशन में बिलीव करता है वो इस मतलब ज़्यादा, तो वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। और देखो जैसे कि जो वेब सीरीज़ वगैरह जो भी देखते रहता है वही करके ले जाएगा। ये बेरेट जो है ना, बेरेट जो है वो एक तरफ का हैट है, ठीक है, क्या है, हैट है। और स्टीलेटस क्या है, स्टीलेटस एक तरफ का वुमेन फुटवियर है, ठीक है, वुमेन फुटवियर है। वो सैंडल जिसका हील होता है ना, उसी को स्टेलियोटिस, अरे इस तरह का होता है यार। जैसे ये सैंडल हो गया, ये मान लो सैंडल हो गया, और ये इसका हिल हो गया, तो इसी को स्टेलियोटस बोलता है, ठीक है। अगर एविएटर्स किसको बोलते हैं, तो एविएटर्स बोलते हैं एक टाइप ऑफ सनग्लास है। ये थोड़ा हमको लग रहा था, ठीक है, कि एविएटर्स तो पता नहीं मैंने किया कि नहीं। चिंगोन किसको बोलते हैं, तो ये चिंगोन छपरी हेयर स्टाइल है, चिंगोन एक तरह का, ठीक है। और बॉर्ग्यू किसको बोलते हैं, तो ब्रॉग किसको बोलते हैं, तो ब्रॉग एक टाइप का, एक टाइप ऑफ मेंस फुटवियर है, ठीक है, ब्रॉग। तो इसका सो सिंपल आंसर विल भी ए के साथ इसको मैच करोगे तो ये आ जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें यार। ऐसा ऐसा चीज़ ठीक याद करो वही अच्छा है, छोड़ देना क्वेश्चन नहीं आएगा तो। ये क्वेश्चन एक नंबर कट ऑफ को बढ़ाया और कुछ नहीं किया, नहीं तो कट ऑफ बीपीएससी का 90 होता, ठीक, मतलब एक नंबर कट ऑफ को कम किया, नहीं तो 92 कट ऑफ होता है। तो 123 क्वेश्चन नंबर, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली। देखो सराजेवो, एथेंस, एम्स्टर्डम, रोम, ये हमको नहीं पता था, रिस्क नहीं लेना था ऐसा क्वेश्चन में, जो नहीं है छोड़ दो यार, पता नहीं क्यों कैसे ही रिस्क ले लिए, क्या समझ के। तो इसका आंसर विल बी एथेंस में दिया था इंटरव्यू उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। अभी डोनाल्ड ट्रंप पे चली है गोली, कौन मारा है, कहाँ पे गोली चली है, कौन सा पिस्टल से मारा गया है, सो यू विल हैव टू रिमेंबर, क्योंकि यूएस से बहुत प्यार है बीपीएससी को, यूके से बहुत प्यार है बीपीएससी को, ठीक है। अभी एक लास्ट तुम्हारा यूएस यूके में एक कोल प्लांट है जिसको बंद किया गया है, उस कोल प्लांट का नाम बताओगे तुम। 124, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। कुछ नहीं समझ में आ रहा था इसमें हमको, और हम इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन आया तो छोड़ दो भाई, कोई रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम क्या पढ़ के जाओगे, फ्रेंच ओपन कौन जीता है, मेंस वोमेन, मेन सिंगल वोमेन सिंगल या डबल, ठीक है, कहाँ पे होता है, कौन सा क्ले कोर्ट, मतलब क्ले पे होता है कि किस पे होता है, हार्ड कोर्ट पे होता है, ये सब चीज़ रटने का है, और ये सब चीज़ तुम कर लोगे, ठीक है। और होप कि याद होगा आपको, ठीक है। चलो
नाउ वी विल मूव टू, इसका आंसर विल बी 2 and 4, ठीक है। इसमें दिमाग खराब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा डिस, कौन सा रोलैंड गैरोस, फालतू है। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोर्टवेज की यात्रा के दौरान फट गई थी? सिंपल आंसर टाइटन। देखो इसमें क्या है, बेरेट वाला बता ही दिए, इसका आंसर क्या होगा यही बताते हैं डायरेक्ट। ए का 3 से मैच कर लेना, और ये 3 है तो एक प्रकार की टोपी है बेरेट। और क्या है बी, बी क्या है, बी एक प्रकार का स्टिलेटोज महिलाओं के जूते हैं। एविएटर्स क्या है, तो एविएटर्स है चश्मा है एक तरह का। चिंगवन क्या है, छपरी वाला हेयर स्टाइल बता दिए। ब्रॉग क्या है, पुरुषों के जूते का एक प्रकार है, ठीक है। अब 123 देख लेते हैं एक बार हिंदी मीडियम के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो ये दिया था एथेंस में, सॉरी एथेंस में दिया था, ठीक है भाई। 124 खेल के संदर्भ में नॉट इम्पॉर्टेंट भाई, देख लेना, बस यही याद करना कि कौन सा क्लेप होता है, कौन जीता क्या जीता। ऐसा क्वेश्चन तुमसे अगला बार भी पूछ दिया जाए नहीं बनेगा, फालतू में माथा मत खराब करो। 2 and 4 इसका आंसर होगा। हाँ, द मिनिस्ट्री ऑफ, देखो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया MTSI इन नवंबर 2020 विद द फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्रीज इन हाउ मेनी लैंग्वेज। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो करो, हम कहीं पढ़े थे और BPSC के 68 में भी पूछा गया, इसलिए बोल रहे 69 तो इम्पॉर्टेंट है, रट लो उसको। एक आध दो क्वेश्चन कहीं इससे, ठीक है। तो फिर 576 लैंग्वेज में किया गया था सर्वे, ठीक है। और क्या ही बताएं इसको, बताओ। हाँ ये देखो अगला स्टेटमेंट है, which state government launched the state level committee for the vulture conservation SLCVC proposed by the National Action for the Protect of Vulture in India? ऑप्शन है सिक्किम, असम, मेघालय, तमिलनाडु। तो जिसको याद है 12 भाई तमिलनाडु, रिस्क लेने का मेरे जैसा कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत रिस्की आदमी है। तो ऐसा स्टेटमेंट में रिस्क नहीं लेना है, जहाँ रिस्क लेना हो हम तुमको बताएं कि कहाँ रिस्क लेना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिखाया ना कि मैक्सिमम चांस हो सकता है कि 2, 1, 4, 3 ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। तो वो देख लेना। तो इसका तमिलनाडु है यही। और अभी हाँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, महाराजगंज यूपी में वल्चर कंजर्वेशन को लेके कुछ बनाया गया है, उसको देख लेना है। महाराजगंज यूपी में वल्चर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मे बी की एग्जामिनर पूछते। एक और क्वेश्चन दिखाएंगे। अच्छा हाँ, एक देखो गया वाला जो पॉपुलेशन था ना, उसको हो सकता है कि एग्जामिनर फिर से पूछ दे, क्योंकि BPSC ईगो पे लेता है, कोई भी चीज़ उस पर गलती हो जाता है ना, तो हो सकता है गया डिस्ट्रिक्ट पूछा था ना, हो सकता है गया सिटी पूछ दे इस बार, या कोई और सिटी का पॉपुलेशन पूछ दे। बहुत ईगोइस्ट है जो भी क्वेश्चन सेटर है, ठीक है। 10 कैपिटल ब्रीड एशियन गेंट टॉर्टोइज, मोनोरा एमिस ये लार्जेस्ट टॉर्टोइज ऑफ एशिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइज स्पीसीज इन मेनलैंड एशिया वेयर रिसेंटली रिलीज इनटू विच नेशनल पार्क। तो देखो ये उस समय का करंट अफेयर्स का न्यूज़ था, ये इटांकी नेशनल पार्क में था। इटांकी नेशनल पार्क कहाँ पे है ये हमको बताओगे? मैं बता दे रहा हूँ, ये नागालैंड में है, ठीक है, नागालैंड में है इटांकी नेशनल पार्क, ठीक। और कंचनजंगा कहाँ पे है? कंचनजंगा सिक्किम में है, सिक्किम में है, सिक्किम में है। और ये क्या है, ये एक मिक्स्ड ओनली वन मिक्स हेरिटेज साइट है, ठीक है, मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके। और पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे होगा? पेंच होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, पेंच होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है बताओगे? ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये केरला में है, ठीक है, केरला में है, ठीक है। अच्छा एक मुझे बताओगे कि जहाँ पे ये नॉर्दर्न बोल रहा हूँ, जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलती है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ठीक, उस पॉइंट पे कौन सा टाइगर रिजर्व है? ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स हाँ के पास, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ बढ़ा जाए। आज हम लोग इसको खत्म ही कर देंगे, क्या के लिए बचा करके, है ना। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सो सिंपल, तो क्या ही समझने वाला है यार, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ओके। इसमें देखो, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब बताओ यार, ऑस्ट्रेलिया करेगा क्या? नहीं, जर्मनी, रसिया, भाई US काउंटर। देखो अरुणाचल पे, डोकलाम रीजन पे या फिर तवांग रीजन पे कौन क्लेम करता है? चाइना।
तो इसमें कॉमन सेंस लग सकता है ना कि भाई चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस ही ऐसा कुछ डिप्लोमेसी करेगा ना, तो वही इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया उस समय न्यूज़ में था, तो यूएसए ही करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ये सब कहाँ से आ जाएगा? रसिया रसिया तो उसका ही मतलब ज़्यादा साइड, मतलब है तो इंडिया का भी पार्टनर, लेकिन चाइना पे ज़्यादा उसका इंक्लिनेशन है। ठीक, ओके। तो ये सब देख लेना, जो वर्ल्ड में ऐसा न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लेना हम लोग को। अब देखो ये India's Rudransh Balasaheb Patil won which medal in men's 10 air rifle at the ISSF World Champions in Cairo? Again, this is my confidence, overconfidence, और ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, नन ऑफ द एबव। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पूछने का क्या होगा इनका, कि क्यों पूछा जा रहा है, तो ज़रूरी से कोई ना कुछ गोल्ड लेके आया होगा इन्होंने, तो गोल्ड लेके आए थे। ओके, तो अभी का देख लेना है कि ISS चैम्पियनशिप मे बी दिल्ली में हुआ है, और शायद ये 10 मीटर एयर राइफल में सेंग लियाओ, ये चाइना का है, सेंग लियाओ, ये शायद 15 अक्टूबर या कुछ हुआ था, शायद याद नहीं यार। सेंग लियाओ ये जीता है, ठीक है, ये गोल्ड मेडल लिया है, ठीक है, ये गोल्ड मेडल लिया। चलो, नाउ वी विल मूव टू 130। National Education Policy 2020 emphasizes of the integration of vocational education into mainstream education from which grade onwards? तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला जा रहा है कि 2020 जो एम्फेसाइज करता है कि वोकेशनल एजुकेशन मतलब क्या, कि ट्रेनिंग दो उसको, मतलब इसमें बताओ ट्रेनिंग वोकेशनल मतलब व्यवसाय, जो भी, जैसे कि देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, कस्तूरी रंगन कमेटी जो जिसको ड्राफ्ट किया है, तो उसमें ना गांधी का जो वर्धा एजुकेशन प्लान था ना, तो उसके थ्रू इसमें जो है वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया। मतलब कि उनको ट्रेनिंग उसी समय से बताना शुरू करो कि कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होता है, इंडस्ट्री के बारे में बताओ, उनको घूमने के लिए ले जाओ, दिखाओ, तो ये सब ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन का ये होता है। ठीक है, तो ये ग्रेड 6 से शुरू किया होता है। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगेन ये क्वेश्चन मतलब ये बात तो जानना ही चाहिए एक एस्पिरेंट को। अब पता नहीं मेरे को दिमाग में क्लिक नहीं कर सकता, एग्जाम का प्रेशर हो, बहुत सारे चीज़ होता है, तो ग्रेड 6 से वो होगा। ठीक है, एक बार हिंदी माध्यम वाले को पढ़ देते हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो 576 भाषाओं के साथ पूरा किया था। किस राज्य सरकार ने भारत के गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया है? तो इसका हमने देखा कि तमिलनाडु इसका आंसर होगा। ठीक है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनेरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति। अब भाई तो ये तो याद ही कर लो कि क्या कैप्टिव जो है मैनोरुआ एमिस जो है मलेरिया एमिस, ये क्या है कि कैप्टिव नस्ल की विशालकाय कछुआएँ हैं, और ये मुख्य भूमि पर सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में भारतीय किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो इटांकी नेशनल पार्क, नतांगी क्या दिया हुआ हिंदी में पता नहीं, तो यही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में 128 नंबर बोला जा रहा है, हाल ही में किस देश में फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? तो यूएस है, जैसा कि अभी हमने बताया। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल काहिरा में, इजिप्ट में हुआ था, काहिरा में मतलब मिस्र का कैपिटल है इजिप्ट। तो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों को 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। तो भाई अब एग्जामिनर क्यों ही पूछेगा ये क्वेश्चन को, अगर नहीं आता है तो तुम मोस्ट प्रोबेबली तो गोल्ड की तरफ ही जाओगे ना। 130 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6 की शिक्षा देने पर जोर देती है। ठीक है, ऑनलाइनर है। और देखो सीखने वाला बात यहाँ पे है 131 क्वेश्चन नंबर में, इंडिया साइन किया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विथ विच कंट्री? तो ये उस समय का करंट में था, और US UK अभी का भी करंट में है। ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसफुल हुआ है, और 77% जो है वो यूटिलाइजेशन रेट है इसका। ठीक है,
तो यूएई के साथ कुछ ये हुआ था तुम्हारा, BIT हुआ था, बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, तो हम इसको दे के चले आए करेक्ट करके, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। अभी और किसके किसके साथ हुआ है, तो ये किसके साथ हुआ है, तो साउथ कोरिया के साथ हुआ है। ठीक है, तो दो ऑप्शन इसमें से जा रहा था, एक यूएसए इतना बड़ी कंट्री के साथ कभी ट्रेड करेंगे नहीं, ये फैक्ट साइन नहीं करेंगे, और यूके के साथ भी नहीं ही होगा। ठीक है, बच रहा था यूएई और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यूएई के साथ नहीं होता, करंट में था, जानना चाहिए था। तो पहला बता दें, ये साउथ कोरिया के साथ हुआ है, साउथ कोरिया के साथ हुआ है। और किसके साथ हुआ है, साउथ कोरिया के साथ हुआ है, और तुम्हारा एक जापान के साथ किया था। ठीक है, जापान के साथ किया हुआ। ठीक है, तो अब बता दें कि ईसीटीए होता क्या है। ठीक है, देखो ये एक तरह का ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि एफटीए साइन किया जाता है, बोले तो एफटीए बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, एक ऐसा तरह का ट्रीटी है, एक ऐसा तरह का ट्रीटी है बिटवीन द कंट्रीज और विथ यूनियन। ठीक है, टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर, ध्यान से सुनोगे, क्या करने के लिए, टू रिड्यूस द, ऐसे लिख देता है, रिड्यूस द ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करने के लिए, ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करने के लिए एक तरह का ट्रीटी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब हम तुमसे कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे और तुम भी नहीं लोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब देखो, अब बता दिए कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया थर्ड था, ओईसीडीज कंट्री। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या करेगा ओईसीडी, तो ये ध्यान से सुनो, ये जो है मतलब सॉरी, ओईसीडी नहीं, जो ईसीटीए है वो क्या करेगा, तो विच विल गिव ए फ्लिप टू इंडियाज एक्सपोर्ट इन टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। ठीक है, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, ये सब में क्या करेगा, ये फ्लिप देगा एक्सपोर्ट को, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ईसीटीए की यही मतलब था। और जो स्टेम से रिलेटेड है, स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है, इससे जो भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, यही था। तो वो तुमसे पूछा तो यही जाएगा। बीपीएससी अगर थोड़ा सा अंदर जाना चाहेगी कि ईसीटीए के अंदर में, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। और साइन में क्या किया गया कि 96% जीरो ड्यूटी, 96% जीरो ड्यूटी टू इंडियाज एक्सपोर्ट, जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, और जो 85% जीरो ड्यूटी ऑन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाज एक्सपोर्ट, जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलियाज एक्सपोर्ट। ठीक है, 96% जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा उस पर जीरो ड्यूटी, 85% जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करेगा उस पर जीरो ड्यूटी। ठीक है, अब हम लोग देखो इससे क्या समझ में आता है कि हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग अभी ट्रेड डिफिसिट चल रहा है, मतलब अभी क्या, हमेशा से ही ट्रेड डिफिसिट है हम लोग का। ठीक है, मर्केंडाइज में मर्केंडाइज में मर्केंडाइज में हम लोग डिफिसिट है, मर्केंडाइज में क्या है, हम लोग का डिफिसिट है, लेकिन सर्विसेज में हम लोग सरप्लस है। सर्विसेज यही तो है हम लोग के पास, यही तो बचा के रखा है, नहीं तो और होता। सर्विसेज में हम लोग सरप्लस है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट हम लोग का अराउंड $120 बिलियन हो गया है। तुम अभी का देख लोगे इस क्वार्टर में क्या है, इसको देख लेना, बहुत ज़रूरी है। तो 120, अभी 2-3 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, $122 बिलियन के अराउंड ट्रेड डिफिसिट ओवरऑल था। ठीक है, मर्केंडाइज वाला नहीं बता रहा, मर्केंडाइज वाला तो और $300-400 है, बिलियन डॉलर है। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, BIT मैंने बता दिया कि BIT यूएई के साथ किए थे और ये तो देखो हम लोग ना 13 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके रखे हैं, जैसे भूटान, नेपाल, इधर बांग्लादेश, ये सब चीज़। पाकिस्तान के साथ नहीं करके रखे हैं, नो पाक। ओके, पाक के साथ नहीं। अब बड़ी बड़ी कंट्री के साथ भी नहीं करेंगे, जैसे यूएसए, चाइना, अगर इस सब के साथ ट्रेड कर लेंगे, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, तो ये सब फ्लड कर देगा हमारा मार्केट को, और हम बचेंगे ही नहीं, फिर तो इतना डिफिसिट हो जाएगा कि पूछो मत। तो यही सब कर लिए हैं, साउथ ईस्ट एशियन भी है उसमें से। और तुमको 3 तो मैंने पहले बता दिया कि जापान हो गया, और क्या हो गया, जापान, साउथ कोरिया और
ऑस्ट्रेलिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें और कुछ समझने वाला चीज़ नहीं था, ठीक है। हम लोग आगे मूव करते हैं। द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली विच रिक्वायर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल टू यूज सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट। आता है तो करो, हमने इसको ठीक भी नहीं किया शायद, तो आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो इसको न्यूजीलैंड किया था, प्लेन लैंग्वेज को एक्ट को पास किया था क्या। तो ये पूछा जा रहा था कि कौन सा कंट्री जो रिक्वायर करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल टू यूज सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट। न्यूजीलैंड विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो ये है टिलिया डेरेम्बिडस, टिलियार डेम्बी फॉजिल्स, ठीक है। टिलियार डेम्बी फॉजिल्स, ये ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स कॉल्ड टिलियार डेम्बिड्स, यही मैं बोल रहा था, टिलियार डेम्बिड्स वे डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। तो उस समय का करंट में न्यूज़ था, और आप लोग भी इसको सही करके आए ही होंगे। तो रसिया में था, तो रसिया में कोई चीज़ फॉजिल्स मिला है या कहीं और मिला है जो कि अनोन है, जैसे ब्राज़ील अमेजोन फॉरेस्ट में कुछ मिला था, कोबरा से रिलेटेड क्या है वो सब देख लेना ज़रूरी है, ठीक। देखो ये तो 134 इज इजी क्वेश्चन। द लिस्बन डिक्लेरेशन विच मेड हेडलाइंस इन द एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ विच एंटिटी माउंटेन्स, नहीं ऐसा तो कुछ ट्रीटी माउंटेन्स के लिए सुने हो, नहीं। फ्रेश वाटर ग्लेशियर कुछ सोच सकता है, एयर ओशियन के लिए। लिस्बन कहाँ पे है, तो लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, ओके, ठीक है। तो ये लिस्बन डिक्लेरेशन याद रखना कि इसमें ओशियन से रिलेटेड है। पढ़ लेना थोड़ा लिस्बन डिक्लेरेशन के बारे में, हानि तो नहीं करेगा, ठीक है। देखो हिंदी माध्यम वाले, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर था, ठीक है। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने देखा था कि इसका आंसर है न्यूजीलैंड, ओके। 133 नंबर, दुनिया में किस पादप परागकणों जिन्हें ट्रिलिया डेम्बेसिस कहा जाता था, ये ट्रिलिया डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे, तो करंट में था, ठीक है, समसामयिक में था, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। तो ये देख लेना जरूरी है कि कौन सा फॉजिल्स कौन सा क्या कहाँ पे मिला है, ठीक है। सुर्खियों में रहने वाला, सुर्खियों बटोरने वाली लिस्बन घोषणा, देखो सुर्खियाँ बटोर रहा, लिस्बन ट्रीटी क्या है, तो ये महासागर से रिलेटेड है। तो जो भी नैरोबी डिक्लेरेशन है, किगाली एग्रीमेंट है, मॉनेटरी प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो ये सब चीज़ भाई याद रखोगे, ठीक है। अब जैसे यान्दू डिक्लेरेशन है, मलेरिया से रिलेटेड है, ठीक है, और भी बहुत सारा हेल्थ से रिलेटेड है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मैं या तो करके दे दूँगा, तुमको लिख के दे दूँगा, ठीक है, देख लेना, लेकिन अंग्रेजी में लिखा होगा, हिंदी में नहीं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एलिफेंट तो नोन था ना, तो ये कैसे हो जाएगा, बुल नोन था, ठीक है। नॉन ऑफ द एबव तो कम ही चांस बनता है, तो हॉर्स को नहीं जानते थे, और फैक्चुअल क्वेश्चन था, नॉट पूछा जा रहा है, अंडरलाइन करोगे पहले, तो नॉट पूछा जा रहा है, तो इसका हॉर्स ही आंसर होगा, और इसमें कुछ ये नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका साइट्स, कौन सी नदी, कौन सा खोज किया, कब किया इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस रिवर कौन सा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है कि मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे है, ये देखना जरूरी है। आरडी बनर्जी किसके किए, क्या किए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो 136 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अगेन नॉट, ठीक है। तो इंडिया गेट लग रहा है क्या, पता नहीं। रेड फोर्ट तो है ना भाई, धरोहर है। ये कुतुब मीनार ये भी है। अब देखो रेड फोर्ट को कब किया गया, 2007 में किया गया। देखो इसका आंसर क्या होगा, पहले हमें दिखता है, तो इसका इंडिया गेट होता है। इंडिया गेट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी तक के नहीं किया गया, ठीक है, इंक्लूड। अब रेड फोर्ट जो है इसको 2007 में किया गया, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन लाइक दैट। तो ये 1993, कुतुब मीनार 1993 में किया गया, ठीक है। अब ये तो पता ही होगा यार कि अभी कितना जो है वो कल्चरल हेरिटेज साइट है, कितना नेचुरल है, और कितना जो है मिक्स्ड है। तो 35 अभी हम लोग के पास क्या है, 35 क्या है, ये तुम्हारा कल्चरल है,
7 क्या है, 7 जो है नेचुरल है और 1 जो है मिक्स्ड है, वो कंचनजंगा वाला, ठीक है। याद कर लेना, देख लेना। और जो लेटेस्ट है अभी जैसे कि मोइदम हो गया और क्या हो गया, शांति निकेतन हो गया और हॉलेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। शांति निकेतन इज 41st, ठीक है, ये याद रखना, शांति निकेतन इज 41st और हॉलेश्वर वाज द 42nd, ठीक है। और 43rd तो मोइदम बता ही दी, तो वो देख लेना यार। और ठीक है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार का तो 2 ही है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये कब का है, 2002, ठीक है। और नालंदा महाविहार, मतलब नालंदा महाविहार नहीं, मतलब जो रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहारा, ये 2016 में इसका इंक्लूड किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, रट लोगे 2016 और 2002 ना। आगे नाउ मूव करते हैं 137। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड बाई लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्विट्जरलैंड से नहीं, इंग्लैंड से नहीं, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ठीक है। तो देखो पिछला क्वेश्चन में भी हम बताए थे, हम सब करवा दिए, इंग्लैंड से, यूएस से, क्या है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो हम तुमको बता दिए हैं, तो हम इस पर समय ज़्यादा नहीं देने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ये तुमको हम करवा देंगे 138, ठीक है, 138 अच्छे से करवा देंगे, याद करवा दे रहे हैं, ठीक है, रोना मत प्लीज। सिक्किम बिकम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन, ऑप्शन ए इज 1976, ऑप्शन बी इज 1975, ऑप्शन सी इज 1974। मैं इस क्वेश्चन को कैसे गलत किया हमको खुद नहीं समझ में आया। ये देखो, सिक्किम हमको पता था कि पहले तो 1974 में किया गया है, ठीक है, उसके बाद फुल फ्लेज 1975 में, जल्दी में 97 कन्फ्यूज़ थे, बहुत दया आ रहा था खुद पे, उसके बाद गलती होने के बाद इसका आंसर 1975 होगा। अब हम लोग एक बार इसको क्विक देखते हैं कि कौन सा राज्य ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट के बाद से कैसे जो स्टेट है वो फॉर्मेशन होता है। तो तुमको पता होगा कि फर्स्ट स्टेट तो फॉर्म हुआ वो कौन सा था, वो आंध्र प्रदेश था 1953 में। तुमको पता होगा कि श्री रामल्लू पोट्टू जो इतना दिन का वो हंगर स्ट्राइक करते करते मर जाते हैं, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाना पड़ता है, उसके पहले ही 1953 में आंध्र प्रदेश बन जाता है स्टेट, ओके। उसके बाद केरला देखेंगे, केरला बनता है 1956 में, ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश 1953, केरला 1956, ओके। उसके बाद गुजरात एंड महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र, तो ये कब हो जाएगा, 1960 में, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, महाराष्ट्र के बाद जल्दी बोलो, महाराष्ट्र के बाद नागालैंड, गुजरात महाराष्ट्र के बाद नागालैंड कब बनता है, 1963 में। एक बार रिवीजन भी करेंगे हम लोग, नो वरीज। नागालैंड के बाद हरियाणा हिमाचल, H से लिख दूँ, हरियाणा हिमाचल कब बनता है, तो ये बनता है 1966 में, अगर हम गलत नहीं है तो, एकदम एग्जैक्टली 1966, ओके। उसके बाद देखो MMT, वो वाला MMT मोजम्बिक, और ये वाला मत कर लेना जो ट्रिक बताया था, मोजम्बिक और ये मालावी और तंजानिया, जिसमें लेक न्यासा था और लेक मालावी था, वो वाला नहीं। ये MMT हो जाएगा मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, देखो मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा, MMT, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। देखो मेघालय त्रिपुरा बगल में है और उसके बगल में ही मणिपुर है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लोगे, ऐसे ट्राई जंक्शन बनता है, ठीक है। MMT ये कब हमने बताया, ये बताया 1973 में, MMT 1973। उसके बाद फटाफट देखें सिक्किम, अभी तो बताया सिक्किम 1975, 1975 में सिक्किम, ठीक है, 1975 में। और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना। उसके बाद सिक्किम के बाद मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ठीक है, 1987 में, ऐसे लिख दे, मा गो, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 1987 में, ठीक है, गो मतलब मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 1987 में, ओके।
उसके बाद 2000 में तो तुम बताओगे, अगर नहीं बताओगे तो बहुत पिटाओगे। छत्तीसगढ़, सॉरी यार, मेरे से अगर बड़े कोई देख रहे होंगे तो उसके लिए क्षमा प्राप्त। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके। और कौन, एक इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद 2014 में तेलंगाना। क्विक रिवीजन करें, क्विक, एकदम क्विक, फटाफट वाला क्विक। चलो देखो, 1953 आंध्रा, उसके बाद मिटाते जाएंगे, उसके बाद केरला, उसके बाद गुजरात एंड महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश 1953, केरला 1956, उसके बाद आंध्र प्रदेश, सॉरी, उसके बाद गुजरात एंड महाराष्ट्र 1960, ओके। उसके बाद नागालैंड 1963, उसके बाद 1963 के बाद 66 होगा 3 साल के बाद, कौन सा, हरियाणा हिमाचल। उसके बाद हरियाणा हिमाचल के बाद, जल्दी बोलो, हरियाणा हिमाचल के बाद कौन सा, मणिपुर। एमएमटी बताया कब, 1973, 7 साल के बाद एमएमटी। उसके बाद 1975 में सिक्किम, 1987 में क्या बताया, मागो से याद करवाया कि मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ठीक है। 1987, 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में, ठीक है। उसके बाद 2014 तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश 1953, ठीक है। केरला 1956, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा हिमाचल 1966, एमएमटी बताया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1973, 1975 सिक्किम, 1987 मागो बताया, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। 2000 याद ही है तुमको, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 2014 तेलंगाना। इससे ज़्यादा हम नहीं याद करवा सकते हैं। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक नहीं बन पाया तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं। सो लेट्स मूव टू 139 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट। बताओ भाई, यूएस डॉलर क्या, नहीं, पाउंड स्टर्लिंग, देखते हैं, यूरो नहीं। तो इसमें ना पाउंड स्टर्लिंग अभी सबसे ज़्यादा है, देख लोगे, इसका 100 रुपये से भी ज़्यादा है, मतलब पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगा है, ठीक है। यूएस डॉलर तो फिर भी इससे सस्ता है। एक्चुअल क्वेश्चन आता है करना, नहीं आता मत करना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, नहीं करना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक फ्री बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाई रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाई विच ईयर, 2024। इसका आंसर दिया था 2024। हाउ इज इट पॉसिबल कि मतलब अभी पॉल्यूशन फ्री बना देगा पूरा स्टेट को। बेगूसराय सबसे मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया है इसका एयर पॉल्यूशन में, ठीक है। उसका रीजन है कि वहाँ पे बरौनी जो भी है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, ऑयल ONGC मतलब वहाँ पे जो प्लांट हो गया, उसके वजह से, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, 2024 तक के पॉल्यूशन फ्री पूरा स्टेट ही हो जाएगा, इज़ इम्पॉसिबल। और वो भी आंसर दे रहा हूँ अब 2024, ठीक है। हम तो कम से कम 2023 30 भी बोले थे कि चलो आज 7 साल लगेगा। ये ऐसा काम मत करना, नहीं आता छोड़ देना, फैक्चुअल, हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है यार। एक बार हिंदी माध्यम के लिए जल्दी जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए लोगों को पता नहीं था, घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को धरोहर स्थल नहीं है, इंडिया गेट। अब लाल किला बता ही दिया, 2007, लाल किला 2007, कुतुब मीनार 1993, इसी साल मेरा जन्म होता है, सॉरी आप नहीं बोलना चाहिए, BPS से पकड़ लिया था, सॉरी। चलो 137, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लाई गई थी, दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना, 1975, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अभी याद करवाया। 139 कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो ये हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग, ओके। 140 क्वेश्चन डिलीटेड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ शिपरेक टूरिज्म, शिपरेक इन इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सुन्नी रीफ, अमीशोला शॉल्स एंड Grande Island. Where this location? Option A is off coast of the Lakshadweep. Option off coast of the Tamil Nadu. Option C is the off coast of the Odisha. Option D is off coast of the Goa. देखो इस चारों जो ऑप्शन दिया हुआ ना, यहाँ हर जगह सिपरेक मिलता है। अब सिपरेक बोलोगे कि क्या है तुम, तो सिपरेक ना जो जहाज वहाज का मलबा वलबा जो टूट जाता है ना, तो उसके लिए टूरिज्म डेवलप हुआ है कि जाके देखना है, ठीक है। जैसे कि टाइटन अभी देखे थे हम लोग, सिपरेक से प्यार कितना है उसको, तो सिपरेक वहीं पे देखने जाते हैं। और ये चारों सिपरेक एरिया है, इसीलिए चारों ऑप्शन बनाया गया कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, पगला जाओ, ठीक है। तो वही सोच के हम तमिलनाडु को मार दिए कि सॉल सोची रीफ तो थोड़ा सा इधर भी है, इस साइड में भी है, गल्फ ऑफ मन्नार के साइड में भी, लेकिन इसका आंसर गोवा होगा, क्योंकि गोवा में ही ये क्या क्या है, गोवा वाले बीच के थोड़ा सा दूर में सोची रीफ, अम्मी सोलाज एंड ग्रैंडे आइलैंड, ओके।
अब देखो 142 नंबर क्वेश्चन, G20 members represent around 85% of the global GDP, around 50% of the global trade, around 2/3 of the world population। अब बताओ, मैं जब भी बताया हूँ कि इसमें से एक स्टेटमेंट गलत तुमको चुनना है, चुनो गलत कौन सा है। 85%, ठीक है, 85% ऑफ द GDP मान लिया जाए होगा, तो 50% ग्लोबल ट्रेड कैसे हो जाएगा यार? जिसका 85% ऑफ GDP जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो क्या 50% ग्लोबल ट्रेड करेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, तो मैक्सिमम चांस लग रहा है कि यही वाला गलत होगा, नहीं यही गलत है ही। तो कितना है भाई ट्रेड, को जानना पड़ेगा ना कि कितना ट्रेड है, तो ये है 75%, ठीक है। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, G20 मेंबर जो है उसका क्या ट्रेड है, कितना मतलब क्या कौन कौन सा कंट्री है, ठीक है। उसको मैथ के थ्रू याद करना तो बेटर होगा, समय होता तो हम करा देते या कभी और करा देंगे। ओके, तो ये है 85% ग्लोबल ट्रेड है, अब 75% ये है, और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। और ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि G20 का मीटिंग हुआ था। G20 ऐसे भी इम्पोर्टेंट ही रहता है हमेशा। ओके, तो देख लेना। और क्या, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन डिलीटेड, देख के कोई फायदा नहीं है। हु इज़ द हेड ऑफ द रशिया वैगनर? हु इज यहीं पे इसीलिए गलत हो गया, ये वॉज था, ठीक है। तो ये क्या था, एवेग्नी, एवेग्नी एवेग्नी प्रिगोजिन, इवेगिन प्रोगोजिन ये था, लेकिन तब तक डेथ हो गया था जब तक एग्जाम हुआ था, तो हु इज की वजह से गलत हो गया। ऐसे पूछते हैं ना कि हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बोलेगा साला क्वेश्चन ही गलत, सॉरी क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो तुम, हु इज़ नहीं हु वॉज होगा। तो यूपीएससी भी यहाँ पे फंस गई, क्वेश्चन गलत, ठीक है। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच होम? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन सा रिपोर्ट रिलीज करती है। तो ये करती है ग्लोबल, देखो जहाँ ग्लोबल लगा रहे ना, तो देखो हर चीज़ में मत मार देना, लेकिन मैक्सिमम चांस हुआ कि जहाँ ग्लोबल लगा हुआ होगा ना, वहाँ पे WEF ही रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कौन रिलीज करती है? तो ये है तुम्हारा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, इंडिया का रैंक बताओगे? ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, WEF, ठीक है, लिख लेना कहीं। तो इसमें इसका रैंक कितना है इंडिया का? 39 ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म में, ठीक है, 39। और क्या है, और कुछ रिपोर्ट निकालती है? तो हाँ, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकालती है, बताया ना अभी, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकालती है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। UNDP क्या निकालता है? तो UNDP निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का रैंक 134, 134 ओके। वर्ल्ड बैंक क्या निकालती है? बिजनेस रेडी रिपोर्ट, बिजनेस वर्ल्ड बैंक का बहुत मजेदार, पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालता था, अब उसको बंद कर दिया, ठीक है, बिजनेस रेडी रिपोर्ट, ठीक है, बिजनेस रेडी रिपोर्ट। और क्या, और फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल या वर्ल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऐसे ही याद है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, कौन? वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये सब याद रखना, रिपोर्ट इंडेक्सेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद और क्या, और एक इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ कर रही है? ये वर्ल्ड बैंक रिलीज कर रही है, ओके। और हमने देख लिया, अब ये इंपॉर्टेंट था इसके हिसाब से। 145 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ टू ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट? देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन आए तो करो, नहीं तो खो, तो बिना मतलब का माइनस मार्क्स दे के आ रहे थे हम, पता नहीं क्या चूर चढ़ गया था कि ले जाओ, फ्री फोकट कर ले जाओ। सी इज reigned for 68 ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 94। वो क्यों ही समय बर्बाद करे अपना। इसका सी reigned for 70 ईयर्स एंड डाइड एज द 90 एज जो है 96 का एज में डाइड की थी, 70 साल तक के रूल की, 26 साल तक के ही, ठीक है, 26 साल से ही इसको क्राउन पहना दिया गया था। और ऐसा चीज़ न्यूज़ में है तो भाई देख लेना, कौन कब मरा, कैसे कितना दिन रूल किया। तो इसका सो सिंपल आंसर विल बी ये, ठीक है। 146, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात? आंसर वाज पाथ टू प्राइड। अगेन फिर से ऐसा नहीं करना है जैसा हम करके आए हैं। क्यों करना है यार, जब आता ही नहीं तो क्वेश्चन को डोंट टच ना। तो हम ज़्यादा दिन पढ़ के नहीं गए थे, तो थोड़ा सा रिस्क था, तो इसलिए मैं ले रहा था अटेम्प्ट, ज़रूरी था यार। देखो सिपरेक टूरिज्म, इसका सूची रिफेम सॉल ग्रांडे द्वीप, इसका आंसर कहाँ पे हो जाएगा?
ये हो जाएगा तुम्हारा गोवा वाली तट पर, ठीक है। G20 वाला में ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ठीक है। तो दो जहाँ पे डेटा मिले ना, तो एक डेटा गलत होगा, तुमको पहचानना है कि डेटा कौन होगा। ये हम तो वहाँ तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमारा खुद अपने आप को पहचानना होगा। इसका ये लेकिन डिलीटेड है, ये वैग्निक प्रिगोजिन, वैगनर ग्रुप जो पुतिन के खिलाफ ये कर दिया था, उसको मरवा दिया। लेकिन एज पूछ रहा है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप बता ही दिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और रिलेटेड रिपोर्ट भी बता दिए। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 70 वर्ष तक के शासन किया, 96 वर्ष को उनकी मृत्यु हो गई। अब गुजरात के आयोजित डेफ एक्सपो, ऐसा क्वेश्चन आया तो करो, नहीं तो नहीं। इसका गौरव का मार्ग बताओ यार, यही नाम था गौरव मेरा, और गौरव का मार्ग नहीं करके आया, पार्ट 2 राइट सेट, इस सब तो याद होना चाहिए। अच्छा, द 3 day सेलिब्रेशन ऑफ थांगटे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। 147, नेपाल, जर्मनी, म्यांमार, चिली। अच्छा, नाम से ये नहीं लग रहा है कि थांडिनग्वित ऐसा लग रहा है कि थांगटा उटा मतलब ऐसा थांगटा जो कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में मार्शल आर्ट है उसका, ऐसा नाम लग रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आता है तो रिस्क लिया जा सकता है। म्यांमार बगल में ही है, तो ऐसा ही नाम कुछ लग रहा है, थांडिनग्वित, और ये सही हो गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन मजेदार है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट हाउस। द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज द 1800 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू, ठीक है। ऑप्शन 1 देखते हैं। इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हाँ भाई, प्रेसिडेंट जैसे द्रौपदी मुर्मू रहती है यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस में, तो वही रेसिडेंस है ना उनका, राष्ट्रपति भवन, इसीलिए तो बोला जाता है। हाँ, ऑन नवंबर 1, 1800 जॉन एडम्स बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक रेसिडेंस इन द बिल्डिंग। हाँ, ठीक है। इट इज़ द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। और क्या होगा सिंबल अमेरिकन डेमोक्रेसी का? तो 2 3 4 तो सही लग रहा है ना। अब देखो 2 3 कहाँ पे 2 3 4 2 स्टेटमेंट में है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 3 4, इसमें 4 भी है, इसमें 4 नहीं है 2 3 में। और तो इसका मतलब क्या होता है कि यही हमारा आंसर होगा। और देखो क्यों ऑप्शन ए क्यों गलत होगा? अरे भाई, हो सकता है ना कि 1800 जो 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू दिया हुआ, इसका नाम चेंज किया हुआ है, इसका 1600 या 1700 कुछ है, देख लेना तो, ठीक है। हम देखे थे एक बार, भूल गया, तुम भी देख लेना, भूल मत, याद रखना, कहीं ज़िंदगी में काम ही आ जाएगा, ठीक है। यही गलत है, ठीक है। तो हमको यही लगा, हम पहला बार इसको, इसीलिए वहाँ पे देखो पेन चलाया हुआ, मतलब इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो 1800 ये गलत है, और ऐसा कॉमन सेंस लगाओगे काम कर जाएगा, ठीक है। और तुम देखो ना, उसके बाद ऑप्शन करने क्लिक करने जाओगे ना, तो पहुँच जाओगे सिर्फ यहीं पे, यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं 149, नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर इन अवर हाउस होल्ड। इसको नेट मीटरिंग बोलोगे क्या? A billing mechanism for the solar energy by the consumer for the electricity they add to the grid. They use piped natural gas in the kitchen of the household. इसको नेट मीटरिंग नहीं बोलते हैं। Installation of CNG kits in the motor cars, इसको नेट मीटरिंग बोलते हैं? नो 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 नो, इसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। किसको बोलते हैं? जो बिलिंग मैकेनिज्म है सोलर एनर्जी बाई कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे, देखो जो भी पीएम, ये क्या उसको बोलते हैं, भूल रहे हैं, इरिगेशन से रिलेटेड है, पीएम कुसुम योजना। वहाँ पे जो भी सोलर ये लगाया गया था ना मोटर, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा हो जा रहा था ना, उसको तुम ग्रिड पे ये कर दो, फिल कर दो, ठीक है, ग्रिड पे ऐड कर दो। अभी तो आ गया है पीएम सूर्य, हर घर सूर्योदय, या क्या नाम है यार इसका। हाँ, तो उसका देख लेना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होगा तो, और नहीं तो मैं बता दूंगा करंट अफेयर्स के लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि अभी स्कीम वगैरह हम लोग करेंगे, इकोनॉमी वाले लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, इकोनॉमी का 15 लेक्चर टोटल आएगा, जिसमें से 2 लेक्चर होगा बिहार का और 13 होगा इंडियन इकोनॉमी का। पूरा बुक हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो करने वाले हैं, ठीक है। अभी लेकिन मनी, ये जो बजटिंग जो है ना, बजटिंग तक के हम लोग पूरा चलेंगे डिट्टो, ओके। कल आएगा इकोनॉमी का एक वीडियो, ओके। मैच लिस्ट 1 and 2। तो इसमें मैजेंटा, टील, मॉवे और श्यान, ग्रीन एंड ब्लू, रेड ब्लू एंड ग्रीन एंड वाइट। तो इसमें ये हमको आ रहा था कि मैजेंटा को तुम देखा भी होगा ना, ये जो यही है मैजेंटा, ये कलर, तो मैजेंटा, रेड एंड ब्लू, इसको मिलाओगे ना तो मैजेंटा बन जाएगा। तो ये हमको ए से 2 मैच हो जा रहा था, तो ए एंड 2 हम 50-50 पे यहाँ पे पहुँच गए। और एक श्यान को हम मैच किए ग्रीन एंड ब्लू के साथ, ये हम कहीं ना कहीं पढ़े थे लूसेंट एनसीईआरटी में। तो ये दोनों कर देने से ना हम 50-50 पे आ गए थे, ठीक है, D1 और ये। तो फिर हम जय बजरंगबली का नाम लेके मार दी,
और क्या ही बोल सकते थे यार, इतना कन्फ्यूजन था। ये टील और मॉवे में हम कन्फ्यूज थे। ऐसे इसका आंसर तो मिल ही गया अपन को कि बी का कौन सा हो जाएगा। टील किसको बोलते हैं, तो ये टेल बोलते हैं ब्लू ग्रीन एंड वाइट को मिलाने से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, तो ये हम लोगों को एकदम रट लेना है। और ये प्राइमरी तो जैसे ग्रीन ब्लू येलो ऐसे GBY है ना, तो इसको मिला के क्या बनता हो तो हमको याद ही होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वाला तो बच ही गया क्या, मॉवे मॉव जो है, मॉव जो है उसका क्या हो जाएगा, मॉव का हो जाएगा तुम्हारा सी का ब्लू रेड एंड वाइट। इसका ब्लू रेड एंड वाइट, सॉरी इसका और टील का ये, ठीक है। और तो कुछ नहीं था, हिंदी माध्यम वाले के लिए पढ़ दे। हंडीग्यूट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव म्यांमार। व्हाइट हाउस ये गलत है, 1800 नहीं, 1600 या 1700 यार, देख लेना। तो 2, 3 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या है, नेट मीटरिंग इसको बोलते हैं, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को ग्रिड और हर घर सूर्य योजना देख लेना है, ठीक है। हम ऐसे बता देंगे, ग्रिड में जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है। घर की रसोई पाइप ये सब गलत है। मोटर कार CNG सब में कैसे, तो वो कॉमन सेंस देखो ना, बिल मतलब जो लॉजिकली लग रहा है, सबसे जो लॉजिकली लगे ना नेट मीटरिंग, मतलब उस चीज़ को देखना। इसका बताइए, ये इसका आंसर D हो जाएगा। एक बार मिला दे, 2 3 2 3 4 1, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए, ओके चलो, थैंक यू। इस तरह से हम लोग का ये सीरीज ख़त्म होता है। और हम लोगों ने क्या क्या सीखा ये इसमें हम एक बार समराइज कर देंगे। और क्या, और बाकी हम लोग का इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का कंटिन्यू रहेगा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट लगेगा ना, हम वीडियोस डालते रहेंगे। और यूपीएससी का पीपल्स की भी करेंगे, वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन तो हम लोग को कम से कम 40 क्वेश्चन हमको करके ले जाना है, चाहे साम दाम दंड भेद मेहनत, तुक्का तुक्का नहीं, ट्रिक्स। और ट्रिक्स पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ओके। सो ये सीरीज ख़त्म होता है, जैसा मैंने किया था, व्हाट आई सेड दैट आई हैव डन, ओके, हमने कर दिया, ओके। चलो, थैंक यू, जय हिंद। यार पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके।